हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो अपन सीरीज चला रहे थे उसमें आज पारी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रियल एनालिसिस बुक, बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। बीएससी सेकेंड ईयर एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, चैप्टर नंबर 8, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आईएमपी क्वेश्चन के बाद अगर आपको लगता है कि सर आप इसको हमको थोड़ा समझा के बता दो, तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। आपको बहुत न्यूनतम फीस पे आपको सारा चैप्टर का सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, रियल एनालिसिस बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें सबसे खास बात है जो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट नंबर, बुक के हिसाब से बता रहा हूं ना, कौन सा बुक के हिसाब से आपका जो यूनिट नंबर 4 है, सेमेस्टर वालों को थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिएगा। बुक के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ध्यान रखिएगा ना, छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है उनकी बात कर रहा हूं। तो इसमें जो यूनिट नंबर 4 है वो यूनिट नंबर 4 पूरी तरीके से चैप्टर 8 में कंप्लीट हो जाता है। मतलब यूनिट नंबर 4 में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। इस एक ही चैप्टर को पढ़ने से आपका 10 नंबर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरे बात को, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर पढ़ के पूरा यूनिट नंबर 4 को कवर अप करना है, तो अब ध्यान दीजिए कि इसको किस प्रकार पढ़ा जाए। देखिए, यूनिट नंबर 4 को मैं टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे बात को। यूनिट नंबर 4 को अगर आपको पढ़ना है, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और कोई चैप्टर नहीं है यूनिट नंबर 4 के अंदर, इसको बोलते हैं रीमान। क्या बोलेंगे इसको? रीमान इंटीग्रल। मैं लिख देता हूं ना, रीमान, इसका नाम क्या है? रीमान। ठीक है, रीमान, रीमान इंटीग्रल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं टोटल 4 में डिवाइड कर रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अगर आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा यूनिट को पढ़ता हूं, आप इस चीज को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको समझिएगा। 4 में ओनली एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसलिए अगर आप इसको पढ़ोगे तो पूरा पढ़ने की कोशिश करना। पर फिर भी मान लीजिए आपके पास समय का कमी है, आपको लगता है कि मेरे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, तो आप सिर्फ इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पढ़ लीजिएगा। पार्ट 3 बहुत इजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, एंड पार्ट 4 को छोड़ दीजिएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से ही एक तो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अब बुक में पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं दिया है, मैंने अपने हिसाब से उसको अब से सुनिएगा। पार्ट 1 जो, इसमें से जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, जिसमें लीमा 1, लीमा 2, लीमा 3, लीमा 4 है। जिस लीमा 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। लीमा 1, लीमा 2, लीमा 3 को ही जनरली एग्जाम हॉल में पूछता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पर फिर भी लीमा बाकी से रिलेटेड, लीमा फर्स्ट जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लीमा 2 थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। वो 3 तो और भी ज्यादा आसान है। लीमा 1 और लीमा 3 को पढ़ने में आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मेहनत लगेगा लीमा 2 को लगेगा। लीमा 1, लीमा 2, लीमा 3, तो इतने से आपका पार्ट जाएगा। मैं स्क्रीन बताता हूं, अगर आप बुक या परीक्षा बोर्ड रखे होंगे तो वहां से देख लीजिएगा। ओके, चलिए। पार्ट नंबर 2 में टोटल थ्योरम्स हैं। क्या है? थ्योरम्स है, और अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स में देखिएगा, इसमें जो सबसे थ्योरम लिखा हूं, इसमें जो मोस्ट 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 इन्फिनिटिव जो थ्योरम है वो आपका ये वाला थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। बॉक्स थ्योरम बहुत बड़ा है, बहुत। ये पहला बहुत आसान है, लिख देता हूं ना, एकदम जो इजी इजी है, जिसको आप आसानी से खाने जैसा इजी है।
भी आसान है, मतलब पूरा इन सब का इसी ऑडियो अच्छी क्वालिटी में मैं ऐप में डाला हूँ। डार्बॉक्स को डार्बू थ्योरम बोलते हो। पहला, तीसरा और चौथा को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड में टोटल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम इजी, क्वेश्चन नंबर सेकंड एकदम इजी, एकदम इजी, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम। के बाद इधर को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो थर्ड को भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आसान है। आसान के साथ साथ मैं भली 9 क्वेश्चन लिखा दिख रहा है, लेकिन नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ लिए, क्वेश्चन तो एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं है, बहुत इजी है। अब के बाद आप इस चैप्टर को, यानी चैप्टर नंबर 8 को, या बोला जाए यूनिट नंबर 4 को, उसको आप बंद कर देना। अगर आपके पास के लिए उतना समय नहीं है तो इतना छोड़ देना। इतने में से एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का पूछेगा, इतने में काम चल जाता है। यूनिट को तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके, मैं हट जाता हूं, स्क्रीन से देख लीजिएगा, मैं इसको दिखा, ये भी, हाँ। अब पार्ट तक हो गया। पार्ट नंबर होने के बाद अगर पार्ट को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। अगर पार्ट लिए तो आपका फिर इतने में से और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। क्या क्या थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखने की कोशिश। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रल, प्रत्येक संतत फलन रीमान समाकल होता है। दूसरा, मोनोटॉनिक फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकल है। एफ का मॉड आर इक्वल टू होता है ए टू के मॉड से। तो दिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं समझाता हूँ। ये थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, याद रखना 2 थ्योरम अलग अलग है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अलग है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अलग है। दोनों अलग अलग है, देख लीजिए। यहाँ क्या है फंडामेंटल, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, बोलेंगे हिंदी में इसको फंडामेंटल थ्योरम। देता हूँ, दिक्कत हो जाएगा। बस प्रमेय, गणित का मूलभूत प्रमेय लिखिए, उसकी करके में से काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको